क्या आइए हम सब लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए। भाई कन्नो हमें लीड करेंगे प्रार्थना में। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप अति महान परमेश्वर हो, आप अति स्तुति के योग्य परमेश्वर हो। हाँ प्रभु, आप आराधना के योग्य प्रभु हो। होने देना पिता परमेश्वर, इस सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, यहाँ पे आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारे हृदय को, मनों को तैयार करना प्रभु, ताकि हम अपने जीवन से आपको ऊंचा उठा सके प्रभु, आपको महिमा दे सके प्रभु, और आपकी भलाइयों को लेके हम आपका जय जयकार करें पिता परमेश्वर। इसलिए आप हमारी सहायता करना, हमें सामर्थ्य देना, बल देना प्रभु, ताकि हम हियाव के साथ, आनंद के साथ प्रभु आपकी जय जयकार कर प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाए। वैसे हमारी प्रार्थना पिता, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आप हमारी सहायता करना, अगुवाई देना प्रभु। धन्यवाद देते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, क्यों ना हम जोरदार तालियां दें परमेश्वर के लिए। गीत गाएंगे, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की।
यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय 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 यीशु की। सच में वो परमेश्वर महान है और वो आराधना प्रशंसा के योग्य है। और इस गीत को गाएंगे, मेरे दिल में यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मेरे लिए अपना प्राण दिया, यीशु ने मुझसे प्रेम दिया, मेरे लिए अपना प्राण दिया। ऐसा अनोखा ये प्यार किया, ऐसा अनोखा ये प्यार किया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। संकट में रहता हो साथ, देता हो मुझको जीवन का। दुख संकट में रहता हो साथ, देता हो मुझको जीवन का। जीवन को सहारा दिया, जीवन को सहारा दिया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। मेरे दिल में यीशु आया, मेरे दिल में यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। मेरे दिल में यीशु आया, मेरे दिल में यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। सच में परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं। आप प्रभु, आप हमारे जीवन में आए और हमारा जीवन बदल गया। हाँ परमेश्वर, हम पापों के गुनाहों में पड़े हुए थे, दबे हुए थे परमेश्वर, लेकिन प्रभु आप स्वर्ग से उतर आए कि हम आप में खड़े हो, आपकी स्तुति करें, उस पाप के बंधन से छुड़ा सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महान अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान प्रभु हो, प्रेमी परमेश्वर हो पिता। यस पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं। और पिता परमेश्वर, हमारा जीवन प्रभु आपके सम्मुख लाते हैं परमेश्वर। और पिता परमेश्वर,
हमें आपके सिंहासन के पास लेके चले प्रभु। हम आपकी आराधना स्तुति करना चाहते हैं पिता। हमारे हृदय को पिता तैयार करिए प्रभु। यस प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस गीत को गाएंगे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ।
तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे। सच में परमेश्वर, हम तेरे सिंहासन के करीब आना चाहते हैं पिता परमेश्वर। तू अद्भुत है पिता परमेश्वर। जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है, हम तेरे लिए प्यासे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तूने कहा कि जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। थैंक यू जीसस कि आप हमें तृप्त करते हैं, आप हमारी प्यास को बुझाते हैं, आप हमें संतुष्ट करते हैं, आप हमें शांति देते हैं, अनुग्रह देते हैं, आप हमें प्रेम करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से।
मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु, तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। सच में परमेश्वर तू अद्भुत है, तू अनुग्रहकारी है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जहाँ हमारी नजर जाए तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर। चाहे खुशी हो चाहे गम, हर एक बात में पिता परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाया जाए हमारे जीवन से पिता परमेश्वर। तू अद्भुत है पिता परमेश्वर, तू महान है मेरे जीवन में पिता परमेश्वर। सिर्फ तुम्हारा नाम रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर ये अद्भुत गीतों के लिए, अद्भुत बोलों के लिए पिता परमेश्वर। आप अद्भुत हैं पिता परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी हैं। धन्यवाद करते हैं।
तेरी आराधना, तेरी स्तुति करते हैं आज की इस शाम में पिता परमेश्वर। इस दिन में तू हमारे साथ होना। आगे का समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो भी वचन रहेगा उसके द्वारा तू हमें अगुवाई करना, तू हमें सहायता और मदद करना, शैतान की हर एक चाल से छुड़ाना। धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्यों ना हम परमेश्वर के लिए ताली बजाए। धन्यवाद है, और आराधना टीम के लिए भी धन्यवाद है, अद्भुत रूप से उन्होंने अगुवाई किया। वाह! तो क्या आप लोग तैयार है परमेश्वर के महिमा करने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, इन सारी बातों के लिए? सच में? ओके। तो यहाँ पर जो है ग्रेटर के झालोद कलीसिया में आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। यहाँ पे सब उपस्थित है, आप सभी का स्वागत है, और जो भी हमें ऑनलाइन देख रहे आप सभी का स्वागत है। ये 2022 की पहली सभा है ना, रविवार की पहली सभा में आप सबका स्वागत है। और साथ ही साथ हम विपुल भाई का भी स्वागत करेंगे ताली बजा के। धन्यवाद आप आने के लिए। वाह, है ना। तो ज़्यादा वो है ना ड्यूटी पे रहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनको आज हमारे बीच में लेके आया। वाह, आशीष का कारण बनेंगे, बहुत अद्भुत। तो कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूँगा मैं यहाँ पर। खास करके सबसे पहली मैं अनाउंसमेंट ये करना चाहूँगा कि आज जो है प्रभु भोज है, जिसे हम कम्युनियन कहते हैं, है ना। अपने हृदय को, अपने दिलों को तैयार करिए, है ना, और आप तैयारी के साथ बैठिए। तो कम्युनियन रहेगा, है ना। इस अनाउंसमेंट के बाद एक संदेश रहेगा, कम्युनियन का संदेश, और फिर कम्युनियन रहेगा। फिर उसके बाद में जो है ऑफरिंग संदेश होगा, फिर एक गीत होगा, और फिर मेन संदेश होगा, और फिर क्लोजिंग गाना होगा, और उसके बाद में जो है हम रैप सेशन करने वाले, सवाल जवाब का समय रहेगा, है ना। तो ये था अपना इस आज के सभा का क्रम। तो खास करके मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हम रविवार की शाम 4 बजे यहाँ पर मिलते हैं सभा में। तो आप ज़रूर ये सभा को अटेंड करते जाइए, है ना। यदि आप YouTube के द्वारा सुन रहे हैं तो ज़रूर हमारी इस सभा को देखिए और रियली परमेश्वर के वचन का आनंद उठाइए, हर रविवार शाम 4 बजे। ओके। और फिर हम बाइबल स्टडी में मिलने वाले हैं। ओके, ये अभी आने वाले दिनों से अभी बाइबल स्टडी शुरू होंगे, बराबर है। और फिर बुधवार की सभा में मिलेंगे, और बुधवार की सभा का जो टाइमिंग है 5:30 बजे है। तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यदि आप बहुत लेट हो रहे, बराबर है कि आप बहुत दूर है और नहीं आ पा रहे, मैं इस क्षेत्र के बारे में बात नहीं कर रहा, बहुत दूर है आप और आ नहीं पा रहे, तो ज़रूर हमें मैसेज करिए कि हम आपको जूम मीटिंग के द्वारा भी आपको सर्विस जो है हम दे सके आपको। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन का लाभ उठाना है ना। तो गुरु शुक्र शनिवार ये क्लास रहेगा, तो उसके लिए भी आप अपने हृदय को तैयार कर सकते हैं। यदि आप कोई आना चाहता है, आपका स्वागत है। और फिर फैमिली विजिट भी रहेगा, उसके लिए भी प्रार्थना करिए। और ख़ास करके जो है अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि 14 तारीख जनवरी की 14 तारीख है ना, तो उस दिन जो है पिकनिक आयोजन करने का है, हम सोच रहे हैं, और रहेगा। ओके, आपने हृदय को तैयार करिए, आपने समय निकालिए, कीमती समय निकालिए, और अच्छा समय रहेगा उस दिन भी, है ना। तो ये था अनाउंसमेंट। और ख़ास करके जैसे कि नए साल में है हम, है ना, 2022 का है। यदि आपने फेथ मिशन फंड का फॉर्म अगर अभी तक नहीं लिया है, अभी तक जिम्मेदारी नहीं उठाया है, तो लीजिए और परमेश्वर के कार्य में हाथ बटाइए। उसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अपनी स्वेच्छा के द्वारा, है ना, ज़रूर लीजिए। तो क्यों ना इन सारी बातों के लिए हम प्रार्थना करें और प्रभु के हाथ में सौंप दें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस शाम के समय प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं। ये 2022 में प्रभु यीशु मसीह हमारी पहली सभा है परमेश्वर, रविवार की सभा। और प्रभु हम चाहते हैं कि आज नए साल में प्रभु आप नए जिम्मेदारियों से हमें भर दीजिए परमेश्वर, जोश से भर दीजिए, हमें जागरूक कर दीजिए परमेश्वर, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह ये नए साल में प्रभु नया कदम उठा सके परमेश्वर, आपकी सेवा के लिए, आपके कार्य के लिए, आपकी महिमा के लिए परमेश्वर। चाहे हम जॉब पे है, चाहे हम कलीसिया में, चाहे ऑफिस में, चाहे हम कहीं भी क्यों ना हो, चाहे परिवार में क्यों ना हो प्रभु, उन सारे क्षेत्र में प्रभु हम आपको ऊँचा उठा सके, आपकी सेवा कर सके। प्रभु धन्यवाद देते इस कलीसिया के लिए जो अद्भुत रीति से प्रभु जोशीली है, आपके सेवा के लिए, आपके कार्य के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इन सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह खास करके हम प्रार्थना करते हैं इस शाम के समय परमेश्वर,
जो भी आने वाले दिनों में प्रभु हमने पिकनिक की आयोजन किया है परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। जो भी परमेश्वर व्यवस्था होगी परमेश्वर, प्रभु उन सारी चीज़ों का प्रभु उपाय आप करना प्रभु। अच्छी जगह देना परमेश्वर, अच्छा मौसम देना परमेश्वर, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और सभी को आने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सहायता करना, और प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा करके लेना उनके द्वारा, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आज की ये सभा प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, खास करके हमारा पूरा हफ्ते का जो भी शेड्यूल है प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पासबान लीडर मिशनरी टीम और प्रभु यीशु मसीह हर एक भाई बहन परमेश्वर जो आपके परिवार के सदस्य है प्रभु, उन सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं गॉड। यदि कोई हमारे बीच में बीमार हो या तकलीफ से समस्या से गुजरता हो प्रभु, उन्हें छुइए, चंगाई दीजिए इसी समय, और प्रभु आपकी सेवा के लिए, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और प्रभु ये आज की सभा आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, अभी ये जो समय है कम्युनियन का समय है, तो क्यों ना हम पास्टर मनोज का स्वागत करें इस समय, और वो हमें प्रभु भोज के बारे में बातें। ओके, अभी छोटा संदेश होगा और उसके बाद आपके पास कम्युनियन आएगी, आप उसमें भागीदार हो सकते हैं। तो पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय उसकी 23 से लेकर 25वीं पंक्ति तक हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 23वीं पंक्ति से लेकर 25वीं पंक्ति तक। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, वह ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस कटोरे में, 26वीं पंक्ति भी पढ़ रहे हैं हम, इस कटोरे में से पीते हो और इस रोटी में से खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए। इस वचन के द्वारा तो हमसे बातें करना, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम जानते हैं प्रभु भोज क्या है। हम हर महीने के पहली रविवार को बहुत सारी कलीसियाओं में हर संडे लिया जाता है, कोई 2 संडे के बाद लेता है। ये मायने नहीं रखता आप कितनी बार लेते हो या कब लेते हो, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मायने रखती है। यहाँ पर जो पौलुस यहाँ पर लिखता है कि यीशु मसीह जिस रात वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्या करना है? मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्यों यीशु मसीह चाहता है कि हम इस बात को याद रखें? रिमेम्बरेंस। ये नहीं है कि हमें रोटी खानी है और वो दाक रस पीना है, उसके बारे में नहीं बोल रहा है। बोलता है कि जब कभी इसे खाओ और पियो तो क्या करो? स्मरण रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में स्मरण नहीं रखता हूँ, मुझे वो चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी होंगी जो यीशु मसीह ने मेरी खातिर उस क्रूस पर सही। तो जब हम प्रभु भोज लेते हैं, हमें एक चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जो उसने क्रूस के ऊपर दिया। तो यीशु मसीह क्रूस पर क्यों गया हम जानते हैं, मेरे पापों की खातिर। क्योंकि यदि हम इस बात को स्मरण रखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरी खातिर उस क्रूस पर गया है, तो हम क्या करेंगे? पाप से दूर रहेंगे। मैं वो वैसा जीवन जीना नहीं चाहूँगा जिस जीवन की वजह से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। स्मरण करो कि मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि बहुत कुछ है, शायद परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें दी हैं, कोई बात नहीं है, मनुष्य भूल जाता है। और बहुत सारे लोग हैं, हम लोग को सब चीज़ें याद भी नहीं रहती हैं। हम लोग का जो मेमोरी है बहुत कमज़ोर है ना। कई बार हमारे साथ में जब कोई अच्छाई करता है तो हम बहुत जल्दी उसको भूल जाते हैं, लेकिन जब कोई बुराई करता है तो हम उसको ज़िंदगी भर याद रखते हैं, है ना। तो बोलता है कि परमेश्वर परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में आशीषें दी हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भूल जाना चाहिए, लेकिन अगर हम भूल भी जाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा। लेकिन यदि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति उसके बलिदान को भूल जाए,
कि उसने बलिदान क्यों उस क्रूस के ऊपर दिया है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी बलिदान को कोई भूल जाए, इसलिए वहां पर कहता है कि मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। याद रखना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मारा गया। और बोलता है कि, और उसके आगे बोलता है कि जब तक वो आए ना दोबारा लौट करके, तब तक उसकी मृत्यु का क्या करते रहो, प्रचार करते रहो। हमें याद रखना है। तो जब हम प्रभु भोज लेते हैं, हम याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, और हम ये बात स्मरण रखते हैं कि मुझे उसकी मृत्यु का प्रचार करना है, सुसमाचार प्रचार करना है। ये दो चीज़ें हमें स्मरण रखना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह क्यों क्रूस पे मारा गया और मुझे क्या करना है, मेरी जिम्मेदारी को दर्शाता है। जब मैं प्रभु भोज लेता हूँ तो मुझे जिम्मेदारी दर्शाई जाती है कि मुझे प्रभु भोज क्यों लेना है ना। तो मैं इस संदेश के द्वारा आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि जस्ट रिमेंबर, याद रखिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए मैंने क्या किया है तुम्हारे लिए, वो याद रखो उस क्रूस के ऊपर। पर प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति भूल जाए। आगे को चल के ऐसा ना हो कि लोग कहने लगे, अरे मैं तो अपनी स्वयं धार्मिकता की वजह से आज यहाँ पर स्वर्ग में पहुँचा हूँ। यीशु बोलता है रिमेंबर, याद रखो कि मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पे क्या किया है। इसलिए हम प्रभु भोज लेते हैं। ये कोई प्रसाद नहीं है, ये कोई रीति रिवाज नहीं है, पर ये एक यादगारी है प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो अभी आपके सामने जूस और रोटी आएगी, आप उसमें से भागी हो सकते हैं, ले सकते हैं, और उसके बाद हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। और रोटी लेने से पहले अपने हृदय को तैयार कीजिए। यदि हमसे बीते समय में कोई पाप हो गया है या हमने कोई गलती कर दी है तो आप उसकी क्षमा मांग सकते हैं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है पहला यूहन्ना 1:9 के हिसाब से, यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है हमारे सारे अपराध से हमें क्षमा करने और शुद्ध करने के लिए। तो हम 2 मिनट लेंगे, हम अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं, उसके बाद हम प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। प्रभु यीशु तो स्मरण रखिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर क्यों गया, और अपनी जिम्मेदारी को याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्या जिम्मेदारी सौंपी है कि जब तक वो ना आए तब तक उसकी मृत्यु का क्या करते रहें, प्रचार करते रहें। तो यहाँ पर फिर से हम इस वर्ष को पढ़ेंगे, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम रोटी लेंगे। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम कटोरा लेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए। इस समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, अब से 2000 साल पहले तू हमारे लिए उस क्रूस पर मारा गया, तुझे कब्र में रखा गया और तो तीसरे दिन जी उठा। हम इस बात को याद रखते हैं कि हमारे पाप की वजह से पिता परमेश्वर तुझे स्वर्ग छोड़कर इस धरती पे आना पड़ा। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम तेरे सुसमाचार को बांटने वाले बने, तेरी मृत्यु का प्रचार करें पिता परमेश्वर, क्योंकि उसके द्वारा जीवन है। धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
अब तैयार है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? ओके, मेरे साथ आप खोल सकते हैं यूहन्ना की किताब, उसका 3रा अध्याय। ये जो है ऑफरिंग संदेश है, दान के विषय में हम बात करेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी 16 पंक्ति इस रीति से बोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। और फिलिप्पी की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 19 पंक्ति बोलती है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। क्या बोलता है यहाँ पर? हर एक घटी को पूरा करेगा। किसमें? यीशु मसीह में। और जब हम यहाँ पर देखते हैं कि 4था अध्याय और 4थी पंक्ति बोलता है, यहाँ पे बोलता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। और फिर 6ठी पंक्ति में बोलता है किसी भी बात की चिंता मत करो। तो यहाँ पर जब हम फिलिप्पी की किताब उसका 4 अध्याय में देखते हैं, यहाँ पर जो है पौलुस जो है यहाँ पर दान के विषय में भी धन्यवाद दे रहा है फिलिप्पी की कलीसिया को, क्योंकि उन्होंने स्मरण रखा उसको। जब वो मिशन क्षेत्र में था तो उन्होंने वो उसको मदद किया, है ना, सहायता की, उनको स्मरण दिला रहा है, दोबारा उनको धन्यवाद दे रहा है। तो जैसे कि हमने अभी प्रभु भोज में हमने सहभागी हुए, हम ये याद रखते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और 3रे दिन जी उठा। और यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया। इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं? स्मरण करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? प्रभु भोज लेते हैं। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना का 3 और 16 में हमने देखा कि परमेश्वर ने जो है उसके पुत्र को दे दिया, और परमेश्वर वहाँ पर वचन बोलता है कि उसने एकलौते पुत्र को दे दिया। तो परमेश्वर ने कुछ भी रख नहीं छोड़ा मनुष्य के खातिर, है ना, कि परमेश्वर ने ये सोचा नहीं कि मैं मेरा पुत्र आधा पुत्र देता और आधा रख देता, ऐसा नहीं, पूरा का पूरा दे दिया। तो 2022 में हैं हम, और हो सकता परमेश्वर ने, हो सकता नहीं लेकिन परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के प्रति भलाई ये की है। और जो परमेश्वर हमें आशीष देता है, और उस आशीष में से हम परमेश्वर के भवन में लेके आते हैं, है ना। हम पूरे हफ्ता हम काम करते हैं, पूरा महीना काम करते हैं, उस सारे दिनों में, उन सारे महीना जब तक पूरा नहीं होता तब तक परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है, हमारी हर एक कमी घटी को, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। जब हमारी तनख्वाह आती है, परमेश्वर बोलता है मैंने मेरे पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, मैंने सब कुछ दे दिया। परमेश्वर बोलता है कि आप मनुष्य क्या करेगा, है ना। परमेश्वर देखना चाहता है कि हम उसके प्रति कितने विश्वास योग्य है ना। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने हृदय के साथ दे दे। परमेश्वर ने अपने हृदय से, अपनी स्व इच्छा से क्या किया? अपने पुत्र को दे दिया। क्यों? क्योंकि जरूरत थी मनुष्य की जरूरत ये थी कि वो पाप से क्या किया जाए? बचाया जाए, वो पाप से छुटकारा पाए, अनंत काल के उसके साथ संगति करे। ये उसकी जरूरत थी। पैसा मनुष्य की जरूरत नहीं थी, और खाना पीना मनुष्य की जरूरत नहीं थी, ये सारे वस्त्र मनुष्य की जरूरत नहीं थी। जब परमेश्वर ने सारी चीजें उपाय करके रखा था ईदन की वाटिका में, परमेश्वर ने कुछ भी ऐसा कम नहीं किया था मनुष्य के खातिर, सब कुछ परफेक्ट दिया था। उसको वस्त्र की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन मनुष्य के पाप की वजह से क्या हुआ? ये सारे पृथ्वी पर श्राप छाया गया। लेकिन उससे छुड़ाने के लिए सबसे बड़ी एक जरूरत थी, वो था यीशु मसीह का लहू बहाया जाना, है ना। और हम जानते हैं कि जब भी हम सारी मेहनत करते हैं, उन सारी चीज़ों में करते हैं, परमेश्वर ही सुरक्षा देता है। जब आप देखेंगे यहाँ पर कि जैसे लास्ट बुधवार को भी बहुत अद्भुत संदेश था उसके ऊपर, तो यहाँ पे छठी पंक्ति में बोलता है 3 चीज़ें यहाँ पर बोलता है, निवेदन, प्रार्थना, विनती, और बोलता है कि अंत में 4थी चीज़ की धन्यवाद, है ना। जब भी हम हमारे जीवन में कुछ कमी घटी आती या कुछ समस्या से गुजर रहे, हमें निवेदन के साथ, प्रार्थना के साथ, विनती के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाना है, धन्यवाद के साथ। लेकिन वहाँ पर एक अद्भुत रीति से बोलता है पौलुस, 4थी पंक्ति में बोलता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, फिर कहता हो आनंदित रहो। यदि मैं प्रार्थना के साथ जा रहा हूँ परमेश्वर के सम्मुख, आनंद से जाना है। और जब मैं परमेश्वर के भवन में कुछ दान दे रहा हूँ, दशवांश दे रहा हूँ, वो भी मुझे आनंद से देना है। जब मैं आनंद के साथ देता हूँ, सारी चीज़ों के साथ देता हूँ, तो यहाँ पे बोलता है 7 पंक्ति में बोलता है तब परमेश्वर की शांति
जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब हम आनंद के साथ देंगे, है ना, और तब हमारे मन में परमेश्वर शांति देगा। यदि सोचिए कि मैं कुछ दान देना चाहता हूँ और दशमांश देना चाहता हूँ या प्रेम भेंट देना चाहता हूँ या मिशन के लिए देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास आनंद नहीं है, आनंद नहीं है, तो मैं पवित्र आत्मा को शोकित करता हूँ, क्योंकि आनंद जो है पवित्र आत्मा का एक क्या है, फल है। और मैं आनंदित नहीं हूँ, शांति आनंद नहीं है, तो फिर मेरे जीवन में कैसे शांति आएगी, क्योंकि पवित्र आत्मा को मैं कार्य करने नहीं दे रहा हूँ। तो याद रखिए, जो मैं प्रोत्साहित करना चाहूँगा इस छोटे संदेश के द्वारा, कि जो जैसे कि मत्ती की किताब उसका 22 अध्याय और 21 में बोलता है, जो केसर का है वो केसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। परमेश्वर का जो हक जो है मनुष्य के ऊपर है, और परमेश्वर चाहता कि मनुष्य हर स्थिति में आनंदित रहे, है ना। सबोपदेशक की किताब उसका 3, 12 और 13 में बोलता है, चाहे मनुष्य खाए पिए परिश्रम का आनंद उठाए, ये भी किसके द्वारा दिया हुआ दान है, परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ दान है। परमेश्वर चाहता है हम कुछ भी सेवा करें, कुछ भी हम, जैसे कि छोटा भी दान हो सकता है, बड़ा दान हो सकता है, या आपका दशवांश हो सकता है, उसमें परमेश्वर चाहता है कि हम आनंद देखना चाहता है परमेश्वर। और जब हमारा आनंद उसमें है, हम आनंद करते उस परिस्थिति में, परमेश्वर जो है हमारी कमी घटी को, हमारे विचारों को उसकी शांति से भर देगा, है ना। और सारा के बोलता है कि सारी चिंता मुझ पे डाल दो, क्योंकि क्या है, उसको हमारा ध्यान है, इसलिए परमेश्वर वायदा करता है पहला पत्रस 5:7 के अनुसार, है ना। प्रार्थना करते हैं और प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं मलाकी 3:8 और 10 तक प्रभु, जो दशवांश जो है प्रभु आपका है, उसके ऊपर हक आपका है परमेश्वर। और प्रभु, चाहे दशवांश हो, चाहे दान हो, चाहे प्रेम भेंट हो, चाहे मिशन क्षेत्र के लिए मिशन फंड हो, प्रभु सारी बातों की में परमेश्वर, जब हम प्रभु अपने हाथों को, अपने हृदय को बढ़ाते हैं प्रभु, उसमें हम आनंद चाहते हैं परमेश्वर, उसमें शांति चाहते प्रभु, आपका प्रेम चाहते प्रभु। प्रभु हमारे अंदर उस रीति से प्रभु आप तैयार करिए वो आनंद, वो प्रेम, वो शांति परमेश्वर जो आपसे मिलती है परमेश्वर। हमारी सारी कमी घटी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते, इस कलीसिया की हर एक ज़रूरतों को आपके हाथों में सौंपते, कलीसिया के हर एक प्रभु भाई बहन को, और जो भी वो मेहनत करते और प्रभु अलग अलग जगहों पे जॉब करते प्रभु, उन सारे क्षेत्रों में प्रभु उनको आशीषित करिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपकी सेवा के लिए, आपके कार्य के लिए इस्तेमाल करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अविनाशी आनंद से भरे, इसके मन में तू जन्म ले। अविनाशी आनंद से भरे, आदि अनंत की प्रीत की जल जाएगी ज्वाला, जल जाएगी ज्वाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तो निराला, यीशु तो निराला।
ले आया, रूप मनुष्य ले आया, मन मंदिर में बसने आया, मन मंदिर में बसने आया, यीशु तू आया, यीशु तू आया। अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया, प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया, क्रूस पर अपनी जान को देकर मौत से हमें छुड़ाया, मौत से हमें छुड़ाया, मन मंदिर में बसने आया, मन मंदिर में बसने आया, यीशु तू आया, यीशु तू आया। विश्वासी प्रेम से आए, उसे से अपनी भेंट चढ़ाए, विश्वासी प्रेम से आए, उसी से अपनी भेंट चढ़ाए, अधिकार अब सब दूर हुए, मन में हुआ उजाला, मन में हुआ उजाला, मन मंदिर में बसने आया, मन मंदिर में बसने आया, यीशु तू आया, यीशु तू आया। तो आइए इस समय मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती की किताब उसका 28वां अध्याय। मत्ती की किताब उसका 28वां अध्याय और उसके 20वीं पंक्ति का आखिरी पाठ। मत्ती 28 और उसका 20 का आखिरी पाठ। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ, है ना। यहाँ पे परमेश्वर के सबसे अद्भुत प्रतिज्ञा है उन विश्वासियों के लिए जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे चलते हैं। तो क्यों ना हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति हर हमेशा हमारे साथ बनी रहती है प्रभु, और उस उपस्थिति के अंदर प्रभु आपका अधिकार होता है, आपकी योजनाएं होती है प्रभु जो हमारे जीवन की अगुवाई करती है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके अद्भुत वचनों के लिए, वायदों के लिए कि जिसके द्वारा आप अपने लोगों से बातें करते हो, प्रोत्साहन देते हो और आपकी महिमा के लिए उपयोग करते हो प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर इस समय आपके वचन को समझने के लिए आप हमारी सहायता करना, स्वर्ग से बुद्धि देना, हमारे हृदयों से आप बातें करना प्रभु, ताकि हम आपको और गहराई से समझें और आपको महिमा दें। वैसे हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसे हमने वचन में देखा है ना, मत्ती उसका 28वां अध्याय और उसकी 20वीं पंक्ति, तो वहाँ पर क्या लिखा था कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हो, है ना। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से वो कहते हैं कि देखो, है ना, जगत के अंत तक सदैव, हमेशा, हर घड़ी, हर समय, हर पल मैं आपके साथ हूँ, है ना, मैं आपके संग रहूँगा। और इसलिए हम गाना भी गाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते समय ना, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
तो हम गीत भी इसलिए गाते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा सृष्टिकर्ता जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें सुंदर जीवन दिया है, और वो परमेश्वर हमारे साथ रहता है ना। उस परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा किया है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, है ना, हर हमेशा। और इसलिए हम परमेश्वर की बड़ाई करते, उसकी महिमा करते, और इसलिए हम अपने मनों में कहते कि सच में परमेश्वर हमारे साथ है। और सिर्फ हम अपने मन में ही छुपा के नहीं रखते, लेकिन क्या करते हैं, लोगों को भी बताते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है ना। हम अपने आसपास के लोगों को बताते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है ना, और वो परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है। तो इसलिए मतलब कि हमें याद रखना चाहिए कि यहाँ पे परमेश्वर का अद्भुत वचन है ना, एक विश्वासी के लिए, और परमेश्वर की अद्भुत प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने विश्वासी से वायदा किया है, करार किया है, और परमेश्वर कहता है कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा, है ना, हर हमेशा। और इसलिए मतलब कि हमारे जीवन के अंदर कुछ भी होता हुआ क्यों ना दिखाई दे, है ना। अभी महामारी का मौसम चल रहा है, हाँ, कोरोना वायरस गया, अभी कोई नया बीमारी निकला, क्या नाम था उसका, ओमिक्रॉन, है ना, नया वायरस निकला। तो हमारे जीवन में मतलब कि कुछ भी इस धरती पर, है ना, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ, है ना। इस जगत के अंदर हम जब तक है तब तक हमें कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो समस्या हो, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे वो कोई भी बात क्यों ना हो, क्योंकि हम इस जगत में रहते हैं। क्योंकि ये जो जगत है, ये जो संसार है, वो पाप के कारण गिरा हुआ है, और उसकी वजह से मतलब कि हर एक को उनका सामना करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो अच्छा भी हो, बुरा भी क्यों ना हो, हर एक को उनका सामना करना पड़ता है। लेकिन हर परिस्थिति में, हर समय में, चाहे वो कोई भी स्थिति क्यों ना हो, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी, है ना, बीमारी के बावजूद भी, समस्याओं के बावजूद भी, परिस्थितियों के भी बावजूद भी, कोई भी परिस्थिति, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, लेकिन इन सारी बातों में हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमसे क्या कहा है, परमेश्वर का वायदा, उसकी प्रतिज्ञा हमसे क्या कहती है। परमेश्वर कहता है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। क्यों साथ है? ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मतलब क्यों कहता है वो? प्रेम की वजह से हो सकता है कि सहायता करने के लिए, है ना, अलग अलग कारण हो सकते हैं, तसल्ली देने के लिए, सांत्वना देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, बहुत सारी बातें हो सकती है। और इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है ना, उसकी जो वायदा है, प्रतिज्ञा है, और उसको हमें कभी नहीं भूलना है। क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञा है, परमेश्वर के जितने भी वायदे हैं, वो सब हाँ में शामिल है, ना में नहीं है ना। जब हम प्रार्थना करते हैं, नहीं, प्रार्थना के अंत में हम बोलते हैं आमीन। और आमीन का मतलब क्या होता है कि प्रार्थना में हमने जो कुछ भी मांगा, है ना, वैसा ही हो, है ना, जो कुछ भी प्रार्थना में सुना हमने बस वैसा ही हो, है ना। आमीन का मतलब ऐसा होता है कि वैसा ही हो। और परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है उसमें आमीन है, और परमेश्वर को खुद कहा गया है कि वो खुद आमीन है। मतलब परमेश्वर ने जो भी अपने वचन में कहा है, उस वचन को वो पूरा करेगा वैसे ही जैसे उसने कहा है ना, जैसे उसने वायदा किया है, जैसे उसने प्रतिज्ञा किया है, उसी के अनुसार वो करेगा। और इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञा है, वो सारे वायदे हाँ के अंदर शामिल है ना। जैसा उसमें लिखा है वैसा ही होगा, क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा है। और परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है, वो सच्चा है ना, वो कभी धोखा नहीं देता, है ना, उसमें उसके अंदर भलाई पाई जाती है। और इसलिए मतलब कि हमें ये याद रखते हैं कि परमेश्वर जो है सच्चा है, जो विश्वास योग्य है, उसने हमसे प्रतिज्ञा की। और जब परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं होती है। और इसलिए हमने यहाँ पर देखा कि परमेश्वर का एक वायदा था कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ, है ना। परमेश्वर हमारे साथ है हर हमेशा। और इसलिए जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, है ना, क्रिसमस के दिन, नाताल के दिन हमने बनाया, तो नाताल का दिन हमने क्यों मनाया? क्योंकि यीशु मसीह का जन्मदिन हुआ, है ना। पुराने नियम में भविष्यवाणी थी कि जो एक स्त्री कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी, और उसका नाम क्या रखा जाएगा?
इमानुएल, है ना, उसका नाम रखा जाएगा इमानुएल। और वो भविष्यवाणी कहाँ पे पूरी होती है? मत्ती उसका पहला अध्याय 23वीं पंक्ति में, है ना, उसको पुत्र होगा और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ क्या होता है? मतलब कि परमेश्वर हमारे साथ है ना, परमेश्वर हमारे साथ है। तो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो परमेश्वर हमारे साथ रहना पसंद करता है। वो परमेश्वर हमसे अलग रहना पसंद नहीं करता है। और इसलिए मतलब कि मनुष्य जाति जब पाप में गिर गया, पाप के अंदर वो चला गया, तो वो परमेश्वर उनको बचाना चाहता है, उनसे प्रेम करना चाहता है, उनकी सारी ज़रूरतों को वो समझना चाहता है और उन ज़रूरियातों को वो पूरा भी करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर उनकी चिंता करता है। और इसलिए वो परमेश्वर एक चरवाहा बन के अपने लोगों की वो अगुवाई करना चाहता है, उनको मार्गदर्शन देना चाहता है। और इसलिए हम देखते हैं कि यूहन्ना 3:16 के अनुसार कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, है ना, इमानुएल, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे संग है ना। इसलिए मतलब कि हमें कोई चिंता नहीं है, कोई कमी घटी नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। आपको पता है कि जब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और मरियम परमेश्वर से कहने लगी कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो मैंने किसी पुरुष के साथ गलत संबंध रखा ही नहीं है, तो मुझे कैसे वो सुख मिलेगा। लेकिन स्वर्गदूत उनसे बातें करते हैं, और हम जानते हैं कि मरियम की मंगनी किससे हो चुकी थी? यूसुफ से। और यूसुफ को भी मतलब कि ये बातें पता चलती है कि मरियम गर्भवती है। तो यूसुफ अपने मन में सोच विचार करने लगा कि शायद मरियम ने मुझे धोखा दे दिया, है ना। वो सोचता होगा अपने सोच विचार, बाइबल बताती है कि उस पर सोच विचार करता था कि मरियम ने मुझे तो धोखा दिया, है ना, मैं क्या समझता था। और वो शायद सोचता होगा कि मरियम शादी का आदर नहीं करती है ना, हो सकता है अलग अलग तरीके से। और इसके विचार में मतलब वही विचार में था यूसुफ, उसी के बारे में, मरियम के बारे में। लेकिन जब हम देखते हैं कि स्वर्गदूत यूसुफ से बातें करता है, और स्वर्गदूत यूसुफ से बातें करता है कि हे दाऊद के संतान यूसुफ, है ना, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि उसको जो गर्भ रहा है वो पवित्र आत्मा की ओर से है ना। परमेश्वर के सामर्थ्य ने उसको छाया किया है, और परमेश्वर की ओर से उसको गर्भ रहा है। और जो उसको मतलब कि जो मरियम से जन्म लेने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, है ना। और उसका नाम तो यीशु रखना, है ना, जो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा, उनका उद्धार करेगा। और यूसुफ यहाँ पे वो समझता है कि सच में परमेश्वर मेरे साथ है ना। मतलब कहने का मतलब ये था कि परमेश्वर हमारे साथ है ना। परिस्थितियाँ, जैसे यूसुफ ने देखा कि मरियम गर्भवती है, तो उसको परिस्थितियाँ अलग प्रकार की लगी कि हो सकता है मरियम ने धोखा दिया होगा, ये वो ऐसा, है ना, बहुत कुछ वो सोचने लगा। देखने से मतलब कि सारी चीज़ें गलत है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हर एक चीज़ मतलब जो हम देखते हैं वो गलत नहीं हो सकती। और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत ने जब यूसुफ से बातें किया, तो यूसुफ को कहा गया कि अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, है ना, क्योंकि यूसुफ जान गया कि परमेश्वर मेरे साथ है ना, मैं परमेश्वर की योजना में हूँ, उसकी इच्छा में हूँ। और इसलिए हम देखते हैं कि यूसुफ क्या करता है, मरियम को अपने यहाँ पे वापस लेके आता है। तो हम क्या देखते हैं वहाँ पर कि परमेश्वर, है ना, यूसुफ जान पाया कि सच में परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरे संग है ना, और वो चीज़ें वो जान पाया। तो इसलिए मतलब कि एक विश्वासी होने के नाते हमें यह भी याद रखना है कि हर एक विश्वासी परमेश्वर की इच्छा में है, हर एक विश्वासी यीशु मसीह में है ना, परमेश्वर की योजना में है, और परमेश्वर का उद्देश्य है, परमेश्वर का मकसद है। और इसलिए मतलब कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है ना, और बहुत बड़ी उसने योजनाएं बनाई है। और परमेश्वर जो हमारे बारे में योजना करता है, जो भी कल्पनाएं करता है, वो कोई हानि की नहीं होती है, हमारे लिए लाभ की होती है। और इसलिए मतलब कि परमेश्वर जैसी इच्छा रखता है, परमेश्वर जो चाहता है वैसे हम अपने जीवन में निर्णय ले सकते हैं, है ना, हियाव के साथ। क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जो भी निर्णय लिया गया है ना, परमेश्वर ने जैसे कहा वैसा जो कुछ भी किया गया हो,
वो लाभ के लिए है ना, हानि के लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और इसलिए हम याद रखना है कि हम यीशु मसीह में हैं और परमेश्वर हमारे साथ है। तो परमेश्वर हमारे साथ है और इसलिए साथ है कि वो हमारी आवश्यकता को, वो हमारी हर एक ज़रूरियातों को वो जानता है और वो पूरी करना चाहता है। और इसलिए वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, है ना, मत्ती 28:20 कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हो, है ना, हर हमेशा तुम्हारे साथ हो। तो परमेश्वर हमारे साथ इसलिए है क्योंकि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है ना। इब्रानी 13:5 में क्या लिखा है? परमेश्वर का वायदा क्या है कि मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा और मैं ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। क्यों कहा परमेश्वर ने कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा? क्योंकि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को वो जानता है ना। हमारे मांगने से पहले उनको पता है कि हमारी आवश्यकता क्या है ना। परमेश्वर को पता है, लेकिन परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि हम उससे मांगे, है ना, क्योंकि उसने एक उपाय ठहरा है। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं ना, मत्ती 7:7 में लिखा है ना कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। तो हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को वो पूरा भी करेगा। कोई भी ज़रूरत हो, चाहे वो हमारे जीवन को लेके हो, चाहे वो हमारे परिवार को लेके हो, चाहे हमारी सेवकाई के लेके हो, कोई भी क्षेत्र की हमारी ज़रूरत क्यों ना हो, लेकिन हम परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को वो पूरा भी करेगा। क्योंकि हमारी जो ज़रूरत है वो किसके पास है? परमेश्वर के पास है। क्योंकि परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है ना, उपाय करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और मैं ना तुझे कभी त्यागूंगा। तो हमारी घटी में भी हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है ना। हमारी घटी कमी में भी वो हमारे साथ है। और इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि हमें फिर कोई लालच करने की ज़रूरत नहीं है ना। किसी वस्तुओं के पीछे हमें भागने की ज़रूरत नहीं है कुछ चीज़ें पाने के लिए जो कि परमेश्वर के खिलाफ है ना, परमेश्वर की मर्जी के बाहर है। उन चीज़ों को हमें हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना, मैं तुम्हारी ज़रूरतों को वो पूरा करूँगा। और इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि परमेश्वर को हमें प्रथम देना है, उसकी इच्छा को, उसकी योजना को, कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। परमेश्वर ने हमसे कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन वो साथ रहकर वो क्या चाहता है वो हमें करना जरूरी है ना, उसको हमें प्रथम स्थान देना है। और परमेश्वर कहता है ना उसके वचन में मत्ती 6:33 में कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो बाकी जो सारी वस्तुएं तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगी। तो हमें उनके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, मतलब हमें उसी में चिंता में उसी में डूबे रहना की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है ना, उसकी इच्छा के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। तो सारी चीज़ें परमेश्वर हमारे जीवन के पीछे जोड़ेगा। तो इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, है ना, क्योंकि वो कौन है? यहोवा ईरे है ना। इब्राहिम जब पहाड़ पे था परमेश्वर ने उपाय करके दिया, क्योंकि यहोवा पूरा करने वाला देव है। तो परमेश्वर हमारी साथ है। तो इसलिए मतलब कि हमें ये याद रखना है कि भौतिक चीज़ें हमारे लिए महत्व की ज़रूरत है, लेकिन वो महत्व की नहीं है जीवन से भी बढ़कर। लेकिन कौन महत्व का है? परमेश्वर है। तो इसलिए हम परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। तो परमेश्वर हमारे साथ इसलिए है ताकि वो हमें निराशा में से निकाल कर हमें आशा दे, है ना। परमेश्वर क्यों हमारे साथ है? ताकि वो हमें निराशा में से निकाल कर हमें वो आशा दे। और इसलिए वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हम जानते हैं कि जब तक हम इस धरती पर है तो हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। चाहे बीमारी की वजह से हम निराश हो सकते हैं, चाहे कोई समस्या कोई परिस्थितियों के आने के कारण हम निराश हो सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है कि शादीशुदा जीवन अच्छे से नहीं चलता है उसकी वजह से हम निराश हो सकते हैं। हो सकता है कि सेवा क्षेत्र के अंदर हमें सफलता नहीं दिखाई दे रही उसकी वजह से हम निराश हो सकते हैं। हो सकता है पढ़ाई में कमज़ोर हो उसकी वजह से निराशा हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इन निराशाओं के बीच में, है ना, आशा देने वाला एक है
और वो है परमेश्वर। उसने खुद कहा है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। साथ होने का मतलब कि वो सहायता करेगा हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों के अंदर, है ना। पतरस एक समय उसने मछली पकड़ने के लिए पूरी रात मेहनत की और पूरी सुबह हो गई रात से लेके, और कुछ भी नहीं पकड़ा, और वो अपने मछली पकड़ने वाले जालों को वो धोने लगे, और वह वैसी परिस्थिति में वो धो रहे थे और निराश थे क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा था। अब वो घर पे जा रहे, कुछ खाली हाथ जा रहे, लेकिन ऐसे समय में यीशु मसीह उनके पास आते और यीशु मसीह कहते हैं कि पतरस तेरे नाव मुझे दे, है ना। और यीशु मसीह पतरस के नाव का उपयोग करते हैं और यीशु मसीह उस नाव से प्रचार करते हैं, और फिर पतरस से कहते हैं कि तू थोड़ा गहरे पानी में तेरे नाव को ले चल, और कहते हैं कि तेरे नाव तेरी जो जाल है वो नाव की दाहिनी ओर डाल। और वहाँ पे पतरस ने ये कहा कि प्रभु हमने सारी रात मेहनत की है लेकिन हमने कुछ भी नहीं पकड़ा। लेकिन पतरस कहता है कि प्रभु आप हमारे साथ हो और आपने कहा है, तो इसलिए हम आपके कहने के अनुसार, है ना, जाल डालेंगे। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह के कहने के अनुसार पतरस ने जब नाव में, है ना, समुद्र में पानी में जब जाल डाला तो क्या हुआ, बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। उन्होंने इतनी मछली पकड़ी कि वो अपने नाव में भी समा ना सके, है ना। दूसरे लोगों को उनको बुलाना पड़ा इशारा कर करके, और बाकी सारे भी नाव आ गई और उनकी सहायता किया। तो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर हमें निराशाओं में से आशा की ओर लेके जाता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आशा का दाता है। तो इसलिए मतलब कि हमारे जीवन में कुछ भी बातें क्यों ना हो, कोई भी चाहे बीमारी हो, समस्या, कोई भी चीज़ें क्यों ना हो, लेकिन हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमें आशा देने वाला परमेश्वर है ना। उसके पास आशा है ना। वो हमारे आशा का वो लंगर है, इसलिए हमें कोई मृत्यु का डर नहीं है, इसलिए हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं है, चाहे वो बीमारी हो, किसी भी चीज़ का हमें डर नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आशा का दाता है ना। परमेश्वर हमारे साथ है, वो आशा हमें देगा और वो हमें तसल्ली देगा। तो परमेश्वर हमारे साथ इसलिए है क्योंकि वो हमसे कहना चाहते हैं कि मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो, है ना। परमेश्वर हमारे साथ है और वो परमेश्वर हमारे साथ रहता है, और वो परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ लेकिन मैं पवित्र हूँ तो तू भी पवित्र बन, है ना। वो परमेश्वर कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। और जैसे मतलब कि परमेश्वर का जो पवित्रता है ना, परमेश्वर के स्वभाव को, एक उच्च स्वभाव को दिखाता है कि परमेश्वर अपने स्वभाव में सर्वश्रेष्ठ है, वो पवित्र है और वो महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है। और इसलिए मतलब कि जब परमेश्वर का पवित्रता भरा स्वभाव जब हमारे जीवन में होता है तो हमारे पास दीनता होती है, तब हमारे पास नम्रता होती है, क्योंकि यही स्वभाव हमें लेके आता है। तभी हम पवित्र हाथों को ऊंचा उठा सकते हैं, तभी हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, तभी हम अपने हृदयों को परमेश्वर के सामने झुका सकते हैं, है ना। उसकी सेवा के लिए हम अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं जब हमारा जीवन नम्र होगा, जब हमारा जीवन पवित्र होगा, है ना। तो इसलिए मतलब कि हमें पवित्र बनना है क्योंकि परमेश्वर हमारा कैसा है, पवित्र है, और वो परमेश्वर हमारे साथ है। और वो परमेश्वर कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो, है ना। एक समय था कि परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ियों के बीच में, है ना, मूसा को दर्शन दिया, और मूसा ने देखा कि झाड़ी तो जल रही है लेकिन भस्म नहीं होती। और मूसा सोचने लगा कि यह चमत्कार कैसा हुआ, मैं वहाँ पे जाकर देखूंगा, क्योंकि झाड़ी तो जल रही है लेकिन भस्म नहीं होती। और उसकी वजह से जब मूसा मुड़ा वहाँ पे देखने के लिए और पास गया तो झाड़ी में से एक आवाज़ आया कि हे मूसा, है ना, यहाँ पे जिस स्थान पे तू खड़ा है, जिस भूमि पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है, इसलिए तू अपने जूतों को निकाल दे। तो क्यों परमेश्वर ने, मतलब वहाँ पे पवित्र भूमि क्यों थी, क्योंकि वो स्थान परमेश्वर की उपस्थिति थी, है ना। उस जगह पर परमेश्वर उतर आया था, तो इसलिए मतलब कि वो जगह थी, वो स्थान था, वो कैसा था, पवित्र था। और इसलिए मतलब कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपने पैरों के जूते को तो उतार। और जूता मतलब किस चीज़ को दिखाता है, अशुद्धता को,
है ना। हम अपने किचन में नहीं रखते उसको। किसी ने अपने फ्रिज में रखा आज तक जूते को? चलो भाई कोई चोरी ना ले जाए तो फ्रिज के अंदर रख देने दो, हैं? नहीं रखते, क्योंकि अशुद्धता का वो चिन्ह है। तो इसीलिए मतलब कि परमेश्वर जो सृष्टि करता है ना, जो जीवन का करता, जो स्वर्ग में विराजमान, और वो परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है ना। बाइबल बताती है कि तुम्हारा जीवन तो मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। हम मसीह के साथ परमेश्वर में छुपे हुए हैं, और इसकी वजह से मतलब कि बाइबल हमें यह भी बताता है कि हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। तो क्या इस मंदिर के अंदर गंदगी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इस मंदिर के अंदर शुद्धता होनी चाहिए, है ना। इस मंदिर के अंदर, हृदय के अंदर अच्छाइयाँ होनी चाहिए, है ना, भलाइयाँ होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। और इसलिए मतलब कि हमारे अंदर यदि ऐसे जूते हैं जो कि कड़वाहट के हैं, ऐसे जूते हैं जो कि किसी को क्षमा नहीं करता, ऐसे भी जूते हो सकते हैं जो हमारे हृदय में नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने उस स्थान पर वो रखे होंगे। कड़वाहट के जूते, जलन के जूते, है ना, निंदा के जूते, है ना, गलत काम करने की, गलत आदतों के जूते। तो इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और इसलिए मतलब कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। तो इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, और वो परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। तो इसलिए हमें भी पवित्र बनना है। तो परमेश्वर हमारे साथ है, और इसलिए वो हमसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। परमेश्वर हमारे साथ क्यों है? शांति देने के लिए, है ना। यूहन्ना 14:27 में क्या लिखा है कि जैसे संसार तुम्हें शांति देता है वैसे मैं तुम्हें शांति नहीं दूंगा, लेकिन मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा। और परमेश्वर की शांति कैसी है? स्वर्गीय शांति है, जो कि सच्ची शांति है। उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है ना। संसार की शांति के बारे में यदि हम सोचें तो थोड़े समय के लिए हम खुश रहेंगे, जब तक हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब तक हम वाह वाह भी करेंगे, तारीफ भी करेंगे, आराधना भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जब हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आती है, कोई समस्या आ जाती है, उसी घड़ी में क्या उस समय भी हम परमेश्वर की महिमा करते हैं? क्या हम उस घड़ी में भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? यदि हमारे पास सच्ची शांति होगी तो हम अपनी परिस्थितियों में भी परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि यह सच्ची शांति है। और इसलिए मतलब कि सच्ची शांति होने के कारण हम इधर उधर भागेंगे नहीं, एकदम डरे घबराए हुए नहीं रहेंगे कि अब क्या होगा, कैसे हो जाएगा, है ना। उतना मतलब ये हड़बड़ा नहीं जाएंगे, क्योंकि सच्ची शांति है। तो सच्ची शांति संतुष्टि लेके आती है, सच्ची शांति विश्राम लेके आती है ना। जो सच्ची शांति है वो आनंद लेके आती है, चाहे वो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। तो इसलिए मतलब कि परमेश्वर का वादा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ कि जैसे संसार तुम्हें शांति देता है वैसे नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा, है ना, जो स्वर्गीय शांति है। और इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, जो सच्ची शांति देने वाला परमेश्वर, है ना। इसलिए बाइबल में उसको कहा गया है कि उसका नाम है, क्या है? शांति का राजकुमार है ना। वो अद्भुत शांति देने वाला परमेश्वर है ना। इसलिए मतलब कि वो शांति का राजकुमार कहा गया है, जो हमारे जीवन को वो संभालना जानता भी है, और इसलिए वो हमारे साथ रहता है। तो परमेश्वर पापियों के साथ है, और इसलिए है वो क्योंकि वो उनको बचाना चाहता है, उनका उद्धार करना चाहता है। जैसे हमने देखा मत्ती उसका 1 अध्याय 21वीं पंक्ति में कि उसका नाम यीशु रखना, और यीशु का नाम का मतलब भी वहाँ पे बताया गया है कि उसका मतलब होता है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, है ना, उनको बचा लेगा, उनको छुड़ा लेगा। सोचो कि यीशु मसीह पापियों के साथ इसलिए होता है कि वो उनको बचाना चाहता है ना। एक छुड़ाने वाला, एक कुटुंबी बनना चाहता है, एक रिश्तेदार बनना चाहता है, जो उनके लिए कुछ चिंता कर सके, उनके लिए वो कदम उठा सके, उनकी वो परवाह कर सके, उनकी जीवन की जो ज़रूरतों को पूरा कर सके। और इसलिए मतलब कि यीशु मसीह पापियों के साथ समय बिताता है ना। लूका उसका 15 अध्याय में हम देखते हैं पहली पंक्ति में कि वहाँ पर यीशु मसीह पापियों के साथ खाना खाता है, उनके साथ समय बिताता है ना। शास्त्री फरीसियों तो कहने लगे कि ये तो पापियों के साथ उठता बैठता है ना, उनके साथ खाना खाता है। लेकिन यीशु मसीह पापियों के साथ क्यों समय बिताता था?
उनको बचाने के लिए, है ना, उनका उद्धार करने के लिए। तो इसलिए हमें याद रखना है कि जो लोग पापी लोग हैं, है ना, पापी मतलब किसको कहा गया, कि जो लोग खोए हुए हैं, है ना, परमेश्वर से दूर है ना, भटके हुए हैं, जिनको सच्चे परमेश्वर को वो लोग नहीं जानते, जिनके पास कोई आशा नहीं है, जीवन नहीं है ना, वो अपने जीवन में मतलब कि परेशान है, परमेश्वर से दूर है। और वैसे लोग, है ना, लोगों से वो तिरस्कार पाए हुए लोग हैं, तो परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को जानता है और इसलिए वो उनको बचाना चाहता है। और हम जानते हैं कि बाइबल के अंदर कि यीशु मसीह पापियों की मुलाकात करता था, है ना, उससे मिलने जाता था, उनको पास जाता था। क्यों जाता था? ताकि वो उनको बचा सके, है ना। सामरी स्त्री कुएं के पास गया, यीशु मसीह क्यों गया? एक बहाना था, सिर्फ पानी पीना, तो लेकिन उनको सुसमाचार सुनाना था, है ना, उनके प्राण को बचाना था। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो सामरी स्त्री, है ना, उद्धार पाती है, वो बच जाती है। और वो कहाँ जाती है? अपने गांव में जाती है और लोगों से भी कहती है कि आओ देखो, है ना, क्या हम जिस मसीहा का इंतजार कर रहे थे वो तो नहीं है ना। और पूरा गांव आया देखने के लिए और वो लोग भी उद्धार पाते, वो लोग भी बचाए जाते। और मुझे एक चीज़ वो अच्छी लगती है कि सामरी स्त्री अपना घड़ा यीशु मसीह के पास छोड़ के चली जाती है ना। क्यों छोड़ के चली जाती है? उनको पता चला कि मेरे पास कौन है? मसीह है ना। वो अपने पानी की जो समस्या है वो छोड़ देती है। अब वो अपना घड़ा कहाँ पे उसने रख दिया? यीशु मसीह के पास रख दिया, है ना। अपनी सारी समस्या, अपनी सारी चिंता है, लेकिन वो तो खुश हो गए, मगन हो गए, आनंदित हो गई उद्धारकर्ता को देखकर। और इसलिए वो दौड़ी गई सुसमाचार प्रचार करने के लिए, है ना। अपने सारे बोझ को वहीं पे छोड़ दिया यीशु मसीह के पास। और इसलिए मतलब कि यीशु मसीह जब पापियों के साथ होता है, जब पापी बचाए जाते हैं, तारण पाते हैं, उद्धार पाते हैं, तो वो लोग बहुत मगन होते हैं, है ना, क्योंकि वो नरक से बचते हैं परमेश्वर के लिए। और हम देखते बाइबल के अंदर बहुत सारे उदाहरण, है ना। जक्कई भी बचाया गया, यीशु मसीह उनके साथ गया, तो है ना, बहुत सारे चीज़ें। तो इसलिए मतलब कि याद रखना है कि यीशु मसीह पापियों के साथ इसलिए है क्योंकि वो उनको बचाना चाहते हैं। तो अगली चीज़ कि परमेश्वर हमारे साथ है। क्यों है? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है ना। वो हमसे प्रेम करना चाहता है। और इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा, क्या लिखा था? कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, प्रेम की वजह से। और प्रेम परमेश्वर हमसे करता है और इसलिए मतलब कि उस प्रेम को हम अनुभव कर सके, उस प्रेम को हम स्वीकार कर सके अपने जीवन में। और इसलिए मतलब कि परमेश्वर अपने पुत्र को हमारे लिए उस क्रूस पर दे देता है। और यीशु मसीह भी कहते हैं कि मैं अपने सच्चे मित्रों के लिए अपने जीवन का बलिदान दूंगा क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और इसलिए वो हमारे साथ है। और यीशु मसीह ने ये साबित करके दिखाया, है ना, कि वो हमारे साथ है। इसलिए उन्होंने हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। और इसलिए मतलब कि एक विश्वासी को ये भी याद रखना है कि परमेश्वर का जो प्रेम है उसको हम अनुभव कर सकें, उसके लिए परमेश्वर ने उसका जो प्रेम है उन्होंने हमारे हृदय में डाला है ना, पवित्र आत्मा के द्वारा, है ना, हमारे हृदय में उड़ेला गया है ताकि उस प्रेम का हम अनुभव कर सकें, है ना। और उस प्रेम के द्वारा हम परमेश्वर की बढ़ाई कर सकें। तो इसलिए मतलब कि परमेश्वर का प्रेम जो हमारे पास है, उस प्रेम के द्वारा जब हम प्रेम के वातावरण में, है ना, उस अगाप्य प्रेम के वातावरण में जब हम जीते हैं तो हम ये साबित करके दिखाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है ना। लोगों को ये दिखाते हैं। लोगों को कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर उनके साथ है? जब हम प्रेम करते हैं ना, परमेश्वर के प्रेम को हम ग्रहण करते हैं और उसी प्रेम से हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो लोग जान पाते हैं कि सच में परमेश्वर उनके साथ है ना, क्योंकि पता चलता है उनको कि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए मतलब कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और इसलिए परमेश्वर हमारे साथ है। और परमेश्वर के प्रेम से विश्वासी लोग घेरे हुए हैं, वो परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं होंगे, है ना। इसलिए रोमन 8 में लिखा है ना कि कौन है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके, है ना। कोई भी चीज़ नहीं, चाहे मृत्यु, जीवन, स्वर्गदूत, कोई भी बातें ले लो, वहाँ पे बहुत सारी बातें कि कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। तो परमेश्वर हमारे साथ है, तो इसलिए वो हमारे साथ है कि वो हमें सामर्थ्य दे। क्या दे? सामर्थ्य दे,
है ना। परमेश्वर हमारे साथ है क्योंकि वो हमें सामर्थ्य देना चाहता है और उसका सामर्थ्य हर एक चीज़ पर है ना। उसकी बनाई हुई हर एक सृष्टि पर उसका सामर्थ्य है ना। वो आंधी को भी कहता है कि थम जा तो वो थम जाती है ना। यदि वो कहे कि दुष्ट आत्मा निकल जा तो वो दुष्ट आत्मा निकल जाता है। यदि यीशु मसीह किसी से कहता है कि तुम चंगे हो जाओ तो वो लोग चंगा हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह का जो सामर्थ्य है हर एक चीज़ पर है। और वो सामर्थ्यवान परमेश्वर है ना हमारे जीवन में वास करता है। और वो परमेश्वर चाहता है कि तुम्हें भय की आत्मा नहीं दी है ना। हमें भय की आत्मा नहीं दी है कि हम डरे, लेकिन परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य की आत्मा दी है ताकि हम हियाव रखें, है ना, सामर्थ्यवान हो और हमारे जीवन से हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी सुरक्षा को हम अनुभव करें कि परमेश्वर मेरी चिंता करता है, परमेश्वर मुझे संभालता है ना। उसके सामर्थ्य से भरे कामों को, है ना, बाइबल में के अंदर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे चमत्कार है, बहुत सारे कार्य है जिसको हम पढ़ सकते हैं, उसको अपने जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं उसके सामर्थ्य को। और इसलिए मतलब कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो परमेश्वर हमारे साथ है तो क्यों है? हमें संभालने के लिए, हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। परमेश्वर हमारे साथ है तो वो हमें सामर्थ्य देने के लिए। परमेश्वर हमारे साथ है तो क्यों है? ताकि हम पवित्र बने, है ना। परमेश्वर हमारे साथ है ताकि जो पापी लोग हैं, है ना, वो लोग बचाए जाए। परमेश्वर हमारे साथ है तो इसलिए मतलब कि एक विश्वासी व्यक्ति परमेश्वर के सामर्थ्य को, परमेश्वर की उपस्थिति को, कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो कब अनुभव कर सकता है? कब एक विश्वासी को पता चलेगा कि परमेश्वर मेरे साथ है? कब अनुभव करना चाहिए उसे? हर समय, है ना। एक विश्वासी को हर घड़ी, हर समय उसको ये एहसास होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ है। चाहे वो कोई भी समय हो सकता है, चाहे हमारा उठना, बैठना, लेटना, है ना, खाना पीना, घूमना, कोई भी चीज़, कोई भी समय क्यों ना हो, लेकिन हर घड़ी में, हर समय में हमें परमेश्वर हमारे साथ है उसका हमें अनुभव करना है कि परमेश्वर मेरे साथ है ना। हम चलते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, है ना। हम प्रार्थना करें तो अभी हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें कि परमेश्वर यहाँ पर है ना, मेरे साथ है, जो मेरी प्रार्थना को सुन रहा है ना। जब हम बोले तो हमें, या तो हम कुछ भी कार्य करें तो अभी हमें याद रखना है कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे देख रहा है, तो मैं अपना जीवन ऐसा वैसा मतलब व्यर्थ नहीं जीऊँगा, उसकी महिमा के लिए जीऊँगा। तो इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। कई बार हो सकता है कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति या समस्या हो हो सकता है कि उस घड़ी में ऐसा लगे कि परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, हो सकता है परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। लेकिन उन सारी बातों में हमें ये एहसास करना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ है। तो वो हमें कौन बताएगा, कौन हमें समझाएगा कि परमेश्वर हमारे साथ है? परमेश्वर का वचन, है ना। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। और इसलिए मतलब कि हमें परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना है ना। कलीसिया बताती है कि परमेश्वर हमारे साथ है ना। पासवान लोग बताते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। संगति में हम जब भाग लेते हैं तो वहाँ से पता चलता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो इसलिए हर एक विश्वासी हर समय परमेश्वर मेरे साथ है उसका वो अनुभव कर सकता है ना। परमेश्वर हमसे दूर नहीं है कि वो बहुत दूर होगा, शायद स्वर्ग में रहता है तो वो बहुत दूर होगा, हम उसको नहीं अनुभव कर सकते। लेकिन परमेश्वर हमारे नज़दीक ही है, वो हमारे करीब है, हमारे हृदय में है। तो इसलिए हम उसके उपस्थिति को हर समय अनुभव कर सकते हैं। और बाइबल हमें यह भी बताती है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं ना, तो उनके बीच में भी परमेश्वर रहता है, ताकि वो जो भी जमा हुए लोग क्या परमेश्वर की सहमति में क्या वो संगति कर रहे, कैसी प्रार्थना कर रहे, है ना। तो परमेश्वर उनके जवाब देने के लिए उनके साथ रहता है। और बाइबल हमें यह भी बताता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। भले शैतान तो रहेगा, लेकिन आखिरी विजय किसका होता है? परमेश्वर का, परमेश्वर के लोगों का। तो इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है आज के वचन के द्वारा कि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर की अद्भुत प्रतिज्ञा है, वायदा है ना। और परमेश्वर के वायदे कभी विफल नहीं जाते।
तो परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमसे बहुत प्रेम करता है और हमारी सारी ज़रूरतों को जानता है, उसे वो पूरा भी करता है। आमीन। तो प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता कि आप हमसे प्रेम करते हो, आप हमारी चिंता करते हो, इसलिए आप हमारी सुधि लेते हो प्रभु, और इसलिए आपने कहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए आप कहते हो कि आपके हृदय को व्याकुल मत होने दो। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हाँ प्रभु यीशु ख्रिस्त, धन्यवाद देते आपके वायदों के लिए, प्रतिज्ञा के लिए कि आपने कहा है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी न त्यागूंगा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे चित्र को आपने अपनी हथेली में खोद के रखा है प्रभु, और आप अपने पास लोगों को बुलाते हो ताकि उन्हें विश्राम दो, शांति दो प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए जो आपके नाम से बुलाए हुए लोग हैं यहाँ पर, जो आपके वचन के द्वारा, आपके वायदों के द्वारा प्रोत्साहन पाते हैं प्रभु, सांत्वना पाते हैं पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा में हम सब बढ़ते जाते हैं। इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस समय के लिए और आपके वचन के लिए। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए, और एक और गीत गाएंगे, अंतिम गीत परमेश्वर के लिए। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। यस, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है, हमारे साथ है, हमारे बीच में उपस्थित है। लेकिन एक फिजिकल रूप में एक दिन यीशु मसीह फिर से बादलों पर आने वाला है, एक महिमावान रूप में। तो उसके लिए हम याद करेंगे और इस गीत को गाएंगे। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है, पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। दुनिया में तू तन्हा रह जाने वाला है, दुनिया में तू तन्हा रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ
आखिरी नरसिंगा तू का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा तू का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, 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 सच में परमेश्वर तू महान है पिता परमेश्वर, और तूने ये निर्णय लिया कि तू मनुष्य के बीच में रहेगा। और पिता परमेश्वर तू हमें छोड़ के गया नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तूने कहा कि देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ पिता परमेश्वर। यस परमेश्वर, तो फिजिकली रूप से हमारे साथ नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन हम जानते हैं तो आत्मिक रूप से हमारे साथ है पिता परमेश्वर। तू कभी हमें छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है। तू मनुष्य नहीं है पिता परमेश्वर कि हमें छोड़ के चला जाए पिता परमेश्वर। तू अनादिकाल अनंत काल का पिता है पिता परमेश्वर। तू अद्भुत है, तू अनुग्रहकारी है, तू दयालु है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि तू सिर्फ हमारे साथ नहीं है पिता परमेश्वर, परंतु हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। तू हमें पवित्र करता है, तू हमें सच्ची शांति देता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं तेरे तमाम दिए हुए वायदों के लिए। तू हमें वायदे देता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। धन्यवाद देते हैं तू हमारे साथ है। तू यहोवा राफा है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। तू कभी सोता नहीं है पिता परमेश्वर, तू छुट्टी पे नहीं जाता है पिता परमेश्वर। तू हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे उठने बैठने चलने फिरने, और पिता परमेश्वर हर एक स्थान में तू हमारे साथ विराजमान है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। हो सकता है पिता परमेश्वर अपने जीवन में कई बार तेरी सहमति में नहीं चलते हैं पिता परमेश्वर, और जो हम करते हैं पिता परमेश्वर कई बार आप उस चीज़ से सहमत नहीं होते हो पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर कि हम एक दूसरे के साथ सहमत होके एक दूसरे के साथ पिता परमेश्वर हम तेरे पीछे चल सकें, हम तुझसे सहमत हो सकें पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, हमेशा हम तेरी अगुवाई में चलें पिता परमेश्वर। तेरे नाम को ऊंचा उठाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।